नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। संसद का बजट सत्र चल रहा है। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का अब की बार 400 पार कहने का वीडियो वायरल हो रहा है। बीजेपी ने इस वीडियो को शेयर किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो पोस्ट किया जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं, आपके पास इतना बहुमत है, पहले तो 330 से 340 सीटें थी, अब की बार तो 400 के पार हो रहा है। इतना सुनते ही प्रधानमंत्री मोदी और उनके साथ बैठे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। इस पर कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि उन्हें पहला स्थान हासिल करने दीजिए। जो लोग यहां ताली बजा रहे हैं वो पीएम मोदी की कृपा लेकर आए हैं। हालांकि खड़गे ने इसके साथ ही कहा कि इस बार आप 100 भी पार नहीं कर पाएंगे। इंडिया स्ट्रांग है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के नेता एडिट करके खड़गे का वीडियो अपलोड कर रहे हैं, सच्चाई बयान नहीं कर रहे हैं। बीजेपी के सीनियर नेता लालकृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद सोशल मीडिया साइट एक्स पर इसका ऐलान किया है। उन्होंने लिखा, मुझे ये बात बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने भी उनसे बात की और इस सम्मान से सम्मानित होने पर उन्हें बधाई दी। वयोवृद्ध भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने शनिवार को उन्हें दिए गए भारत रत्न पुरस्कार पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ये न केवल एक व्यक्ति के रूप में उनके लिए बल्कि उन आदर्शों और सिद्धांतों के लिए भी सम्मान है जिन पर वो कायम रहे। जारी किए गए एक आधिकारिक बयान में आडवाणी ने लिखा, अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता के साथ मैं भारत रत्न स्वीकार करता हूँ। ये न केवल एक व्यक्ति के रूप में मेरे लिए सम्मान है बल्कि उन आदर्शों और सिद्धांतों का भी सम्मान है जो मुझे अपनी पूरी क्षमता से जीवन भर सेवा करनी है। उन्होंने कहा कि जब से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में उसके स्वयंसेवक के रूप में शामिल हुआ हूं, मैंने केवल एक ही चीज में इनाम मांगा है। जीवन ने मुझे जो भी कार्य सौंपा है उसमें अपने प्यारे देश को समर्पित और निस्वार्थ सेवा में दे दूं। आडवाणी को भारत रत्न देने को लेकर यूपी कांग्रेस के दिग्गज नेता और सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि निश्चित रूप से भारत रत्न पुरस्कार मिलने पर लालकृष्ण आडवाणी को बधाई देनी चाहिए। मैं भी बधाई देता हूं। कायदे से तो वो अपनी पार्टी की अपनी सरकार में सर्वोच्च पद के योग्य थे, पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें कम से कम भारत रत्न दिया, इसके लिए लालकृष्ण आडवाणी को बधाई। बिहार में 28 जनवरी को शपथ लेने वाली नीतीश सरकार के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा 6 दिन बाद शनिवार को कर दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले की तरह ही प्रशासन, गृह और निगरानी विभाग अपने पास रखे हैं। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी राज्य के नए वित्त मंत्री होंगे। उन्हें स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास और आवास विभाग, खेल विभाग, पंचायती राज विभाग, उद्योग विभाग, विधि विभाग जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को कृषि, पथ निर्माण, राजस्व और भूमि सुधार, कला संस्कृति जैसे विभाग दिए गए हैं। आम आदमी पार्टी ने वीडियो ट्वीट किया है जिसमें एक शख्स क्राइम ब्रांच के अधिकारी से पूछता है कि किस कानून के आधार के तहत आप पेपर मुख्यमंत्री के हाथों में ही देंगे, जिसका जवाब अधिकारी नहीं देते हैं। जिसको लेकर ट्वीट कर आपने लिखा है कि मोदी की क्राइम ब्रांच की पोल खुल गई है। एक सवाल का जवाब भी नहीं दे पाई भाजपा पुलिस। तमाशा करने के मकसद से मोदी ने केजरीवाल जी के घर भेजी है पुलिस। किस कानून में लिखा है कि नोटिस सिर्फ मुख्यमंत्री को पर्सनली दिया जाएगा? साफ है कि बीजेपी को सिर्फ तमाशा करना है। बता दें, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक टीम शनिवार सुबह मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर पहुंची। कहा गया कि पुलिस केजरीवाल से मिलकर उन्हें खुद नोटिस देना चाहती है। केजरीवाल ने भाजपा पर आरोप लगाया था कि वो आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल से पुलिस वो सबूत चाहती है जिसके आधार पर उन्होंने आरोप लगाए थे। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के ट्वीट को रीट्वीट कर लिखा है कि मुझे क्राइम ब्रांच के इस पुलिस ऑफिसर से सहानुभूति है। इनका क्या कसूर है? इनका काम है दिल्ली में क्राइम रोकना, पर इनसे क्राइम रोकने की बजाय इस किस्म की नौटंकी करवाई जा रही है। इसीलिए दिल्ली में इतना क्राइम बढ़ रहा है। इनके पॉलिटिकल आका मुझसे पूछ रहे हैं कि आपके किस किस एमएलए को तोड़ने की कोशिश की गई, पर मुझसे ज़्यादा तो आपको पता है। आपको तो सब कुछ पता है। केवल दिल्ली क्यों, पूरे देश भर में पिछले कुछ सालों में दूसरी पार्टियों के कौन कौन से एमएलए तोड़कर सरकारें गिराई गईं, आपको तो सब पता है। फिर ये ड्रामा क्यों? झारखंड में राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने युवाओं को रोजगार नहीं दिया है क्योंकि रोजगार छोटे बिजनेसमैन देते हैं, और नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी और जीएसटी लागू कर छोटे बिजनेसमैन को खत्म कर दिया। आज पूरे देश में 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में अडानी के लिए न्याय किया जा रहा है और बाकी के लोगों के लिए अन्याय किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि आज भारत में साजिश के तहत आदिवासियों के अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है। मोदी की शह पर उनका मीडिया मित्र
खुलेआम आदिवासियों का अपमान करता है और कॉरपोरेट मित्र उनके संसाधनों को लूटता है। कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए वन अधिकार जैसे कानून बनाए, आदिवासी बिल लेकर आए, सरना धर्म कोड लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए, पर भाजपा आदिवासियों के हितों की रक्षा करने वाला कोई भी कानून लागू नहीं होने देती, क्योंकि उनका लक्ष्य आदिवासियों की जमीनें और अन्य संसाधन छीनकर अपने कॉरपोरेट मित्रों को देना है। झारखंड की महान धरती पर भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों से लड़कर आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा की। आज के अंग्रेज मोडानी चाहते हैं कि आदिवासियों का अपने ही जल, जंगल और जमीन पर कोई हक ना हो। राहुल ने कहा कि कांग्रेस प्रतिबद्ध है कि आदिवासी समाज समृद्ध बने और उनकी सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित रहे। इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर तकरार जारी है। ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बात नहीं बन रही है। शुक्रवार को सीएम की तरफ से देश की सबसे पुरानी पार्टी को अल्टीमेटम भी दिया गया। टीएमसी प्रमुख ने कहा कि मुझे संदेह है कि कांग्रेस 40 सीटों भी जीत पाएगी। उनकी इस टिप्पणी पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पलटवार करते हुए कहा कि ममता बनर्जी के मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। 11 दिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में रहेगी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं। मैं यही कहूंगा कि वो बार बार कह रही हैं कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। कांग्रेस नेता ने आगे कहा, हमारा एक ही निशाना होना चाहिए, हम लोग भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर के लिए है, विधानसभा स्तर के चुनाव के लिए नहीं है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के शहर अध्यक्ष को शुक्रवार रात मुंबई के पास भाजपा विधायक ने गोली मार दी। आरोप है कि विधायक गणपत गायकवाड़ ने कथित तौर पर भूमि विवाद को लेकर एक पुलिस स्टेशन में महेश गायकवाड़ पर गोली चलाई। पुलिस ने फिलहाल विधायक को हिरासत में ले लिया है। गणपत गायकवाड़ मुंबई से लगभग 40 किलोमीटर दूर कल्याण पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा विधायक हैं। उनकी पार्टी महाराष्ट्र सरकार में एकनाथ शिंदे की सेना के साथ गठबंधन में है। पुलिस उपायुक्त डीसीपी सुधाकर पाठारे ने कहा, गोलीबारी में 2 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ के द्वारा शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के एक नेता को थाने के भीतर गोली मारने का आरोप लगा है। इसके बाद विपक्ष हमलावर हो गया है। विपक्षी दल शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने इस घटना को लेकर राज्य के सत्तारूढ़ गठबंधन पर राज्य में जंगल राज को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता आनंद दुबे ने कहा कि मतलब सोचिए, हमारे राज्य महाराष्ट्र को जंगल राज कैसे बनाया जा रहा है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक विधायक जिस पर दायित्व होता है कि कई लाख लोगों के जीवन को संवारना है, वो गोली चला रहा है। गोली किसे लग रही है? जो सत्ता में बैठे लोग हैं। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के उल्हासनगर पुलिस स्टेशन में फायरिंग मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने थाने में गोली चलाने के आरोप में बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ को गिरफ्तार किया है। ठाणे जिले के एक पुलिस थाने के परिसर में शुक्रवार देर रात हुई गोलीबारी में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का एक स्थानीय नेता घायल हो गया था। पूनम पांडे जिंदा हैं और पूरी तरह से ठीक हैं। आखिरकार शनिवार सुबह एक वीडियो जारी किया जिसमें वो अपने मौत के पीछे का सच बताती हुई नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस के इंस्टाग्राम पोस्ट से उनके निधन की खबर दी गई थी, लेकिन अब एक्ट्रेस ने खुद अपना वीडियो शेयर कर बताया है कि वो जिंदा हैं और इस वीडियो में पूनम ने इस षड्यंत्र के पीछे के सच से भी पर्दा उठाया है। अब पूनम सामने आई है और स्पष्ट किया है वो मरी नहीं है। वीडियो में पूनम ने तर्क दिया कि उनकी मौत की खबर का मकसद सर्वाइकल कैंसर के बारे में जागरूकता पैदा करना था। अमेरिका ने शनिवार सुबह इराक और सीरिया में 85 ईरानी ठिकानों पर हमला किया। ये अटैक 5 दिन पहले जॉर्डन सीरिया बॉर्डर पर ड्रोन हमले में 3 सैनिकों की मौत के जवाब में किया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी सेना ने कहा कि हमारे लड़ाकू विमानों ने शनिवार सुबह इराक और सीरिया में ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड और उनके समर्थन वाले मिलिशिया गुटों के 85 ठिकानों पर जवाबी हमले किए हैं। इस दौरान 7 जगहों पर मिसाइलें दागी गईं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।